नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश हिमालय की पावन धरती से जय श्री कृष्ण अनेक अनेक शुभकामनाएं। संस्कार चैनल सचमुच संस्कृति का चैनल है, संस्कृति के उत्थान का चैनल है। और आज जब हम जन्माष्टमी मना रहे हैं ना, तो जन्माष्टमी के परम पावन दिवस पर हम उस प्रभु के चैनल बने, उस संस्कृति के चैनल बने, अपने जीवन में संस्कारों का उदय हो। ये पर्व एक ऐसे दिव्य चरित्र का स्मरण कराता है जिन्होंने न केवल भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण मानवता को धर्म, प्रेम और कर्म का अमर संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण सनातन संस्कृति के सार स्वरूप है, रस स्वरूप है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी धरती पर धर्मावतार का एक दिव्य पुण्य स्मरण है। उनका जीवन एक जीवंत ग्रंथ है जिसमें शिशु से लेकर योगी तक, ग्वाले से लेकर गुरु तक, मित्र से लेकर नीति पुरुष तक सभी के लिए प्रेरणा है। सभी के लिए वे प्रेरणा पुरुष है, वे युग पुरुष है, वे बाल्यकाल में बाल गोपाल है, हास्य, स्नेह और सरलता के प्रति वे युवावस्था में रास विहारी है, प्रेम, सौंदर्य और माधुरी के आदर्श हैं और कुरुक्षेत्र में गीता के उपदेशक हैं। विवेक, नीति और धर्म के सर्वोच्च आचार्य। कमाल नहीं है, एक ही चरित्र और कितने सारे उसके स्वरूप। यही तो उनकी दिव्यता है, यही तो उनकी भव्यता है। वो दिव्यता और भव्यता का संगम है। श्री कृष्ण का जन्म अधर्म पर धर्म की विजय का संकल्प है। जब जब धर्म की हानि होती है ना और अधर्म का बोलबाला होता है, तब प्रभु ही तो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये केवल श्लोक नहीं बल्कि समय समय पर बदलते समाज में धर्म की स्थापना का संकेत है। आज की दुनिया में जहाँ हिंसा, स्वार्थ, छल और अधार्मिकता के बादल छाए हैं, श्री कृष्ण का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे है इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ये उपदेश हमें बताता है कि जीवन में लक्ष्य केवल फल प्राप्त करना नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर अडिग रहना, डटे रहना। उनका रास नृत्य केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि चेतना की उच्चतम स्थिति है, जहाँ व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर भगवत भाव में लीन हो जाता है। सनातन संस्कृति श्री कृष्ण के जीवन में सहज रूप से झलकती है, नृत्य करती है। उनका आचरण वेदांत है, व्यवहार गीता है और उनकी उपस्थिति स्वयं ब्रह्म है। वे ना तो केवल द्वारकाधीश हैं और ना केवल मुरलीधर है, वे विश्वनाथ हैं जिनके लिए समस्त जगत एक लीला है। श्री कृष्ण जी का अवतरण उस चेतना के जागरण का प्रतीक है। जब जब मानवता सो जाती है, श्री कृष्ण फिर जन्म लेते हैं। हर हृदय में, हर विचार में, हर कर्म में इस जन्माष्टमी पर अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाएं। धर्म और प्रेम के इस अवतारी पुरुष की तरह जीवन को एक लीला बनाए जिसमें सेवा, श्रद्धा और साधना हो। बस जीवन कृष्ण अर्पणमस्तु हो जाए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। यही आज के पावन दिवस पर मेरी सभी से प्रार्थना है। संस्कारों को जगाएं, संस्कृति को अपनाएं और अपने जीवन को दिव्य बनाएं। जय भारत, जय विश्व, जय श्री कृष्ण। ओम शांति।